वेलकम बैक। आज है 4 दिसंबर। मार्केट प्री ओपन हो चुका है। आगे डिस्कस करें उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको पता है कि मैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ तो वो कितना एक्यूरेटली काम करते हैं। तो इनका जो अपडेट है वो मैं एक दिन पहले, यानी कि जैसे आज अगर 4 दिसंबर को आपको ट्रेडिंग करना है तो कल रात को ये अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने एनालिसिस करके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए रहते हैं तो उनका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये चैनल बिल्कुल फ्री है आपको लिए, आपको मतलब इसके लिए कुछ ज्वाइनिंग फी वगैरह नहीं देनी है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हो चुका है, रिजेक्शन भी आना स्टार्ट हो चुका है। गैप अप गैप डाउन मार्केट कहीं पे भी ओपन हो जाए, हमारा सेलिंग का आज का प्लान है वो रहने वाला है। यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके रखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है, तो इसका ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पे हो सकता है अच्छे से, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। आज मैं सोच रहा हूँ कि सेंसेक्स में काम करके देखते हैं। कल आपको पता है कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में आप लोगों को ट्रैप कर लिया था, मैंने तो बाइंग साइड का इधर पोजीशन बनाया, पर ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ था, सेल। और मार्केट क्या हो गया, बाइंग में पूरा रिवर्सल हो गया। तो उसकी वजह मैंने आपको बता दी थी। बाकी आज सेंसेक्स में काम करके देखते हैं कि कैसा टारगेट हमें यहाँ पे मिल पाता है। बैंक निफ्टी ठीक है, कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बना रहा है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स है ना, वो खुद को होल्ड कर रहे हैं, उसकी वजह है क्योंकि ये वाला जो लेवल है ना निफ्टी 50 में 500 का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे और लोग भी थोड़ा सेल वगैरह कर सकते हैं, तो उन्हीं को डराने के लिए मार्केट हो सकता है साइकोलॉजी चेंज करने के लिए और कल जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा होल्ड करेगा। 1-2 मिनट देख लेते हैं, फिर यहाँ पे सेलिंग साइड का एक पोजीशन है वो हम बना लेंगे। करते हैं, सेंसेक्स में पोजीशन बना लेते हैं, यहाँ से मुझे लग रहा है कि हमारी बात है वो बन जाएगी। 80-900 का जो पुट है उसको मैं बाय करूंगा। अभी एक बार ग्रीन कैंडल वगैरह बनने की कोशिश कर रही है, देख लेते हैं। इस लेवल के नीचे जब आ जाएगा 900 के आसपास, तो यहाँ पे पोजीशन है वो हम बना लेंगे, पुट को बाय करेंगे, ठीक है। एक लोट बाय करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही लोट बाय करेंगे। देखते हैं कि मतलब इसमें कितना हमें एसएल रखना पड़ेगा, फिर किस तरह से टारगेट हमको मिलते हैं। अब पोजीशन क्यों बना रहे हैं वो तो मैं आपको बता दूंगा, पर देख लेते हैं, शायद इधर से रिजेक्शन आ रहे हैं तो काम हमको कर लेना चाहिए, ठीक है। 80-900 का जो पुट है वो बाय करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं, वेट करते हैं। ऐसे करते हैं, पोजीशन बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 80-900 का जो पुट है उसको मैं बाय कर रहा हूँ, और ये बाय मैंने किया है 503 पे, ठीक है। 503 पे इसको मैंने बाय कर लिया है। सॉरी सॉरी, 80-800 का पुट बाय हो गया है मेरे से, ठीक है, कोई नहीं। 80-800 का पुट है वो मैंने बाय किया है, और उसका जो एवरेज प्राइस है वो है 503। तो अब देखते हैं मार्केट वो ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है या फिर नीचे आएगा। इसमें एसएल हम आज के लिए रखेंगे लगभग 80-90 रुपए का एसएल रखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं प्रीमियम चार्ट आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। 503.35 पे हमारा यहाँ पे पोजीशन बना है, पोजीशन एग्जीक्यूट हमने किया था। 420 के आसपास का मैंने एसएल रखा हुआ है, और टारगेट हम कर रहे हैं 600, या फिर जैसे ही हाई निकलेगा हम यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट है वो ले लेंगे। अब ऐसा क्यों हो सकता है, तो वो चलो स्पोर्ट चार्ट पे चलते हैं और सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 को देख लेते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कल के चार्ट में काफी सारे लोगों के यहाँ पे एसएल हिट हो गए थे, क्योंकि मार्केट देखो ऊपर से नीचे आया, अच्छे जोन से यहाँ से क्या ले रहा था, रेजिस्टेंस। और फिर मार्केट क्या कर रहा था, क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ पे आके होल्ड करने लगा। तो सबको लगा कि यहाँ पे सेलर को ट्रेप किया जा रहा है, नहीं, सॉरी, बायर को ट्रेप किया जा रहा है, नहीं। यहाँ पे बायर को ट्रेप नहीं किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जिस जोन से रेजिस्टेंस लेके रखा हुआ था ना, इस जोन पे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ काम कौन कर रहा था, सेलर। जितना भी सेलर अपना पोजिशनली हो, चाहे इंट्राडे में काम कर रहा हो, उसने यहाँ पे अपना जो एसएल है वो रखा हुआ था। तो इसीलिए मार्केट क्या किया कि क्लोजिंग प्राइस का बिना ब्रेकडाउन दिए कंटिन्यूअसली ऊपर चला गया। हमने बाय किया हुआ था, ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया। अब मार्केट में आपको पता है कि ये जोन को जैसे ही निकाला होगा, यहाँ से ऊपर चला गया, तो इधर जो भी सेलर वगैरह थे उन सबके क्या हो गए, एसएल हिट हो गए, और मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर चलता गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इस ब्रेकआउट के बाद, फिर ये रिट्रेसमेंट जैसे स्ट्रक्चर देखने के बाद, तो यहाँ पे बायर ने अपना पोजीशन वगैरह बना के रखा होगा। तो बायर को देखो, मार्केट 24,000 के लेवल से 24,500 के लेवल तक बिना कोई मेजर रिट्रेसमेंट किए कंटिन्यूअसली ऊपर लेके आ गया। सेलर की जितनी भी लगभग पोजीशन थी वो खराब हो चुकी है। और यहाँ पे निफ्टी 50 में हमें एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है, लेवल दिख रहा है, ये वाला। अब मार्केट अगर इसको भी ब्रेकआउट वगैरह करके ऊपर चला जाएगा ना, फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर रहेगा, सेलर काम करेगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में भी मार्केट है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा,
तो एक बार मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़े ग्रीन कैंडल वगैरह बना के यहाँ पे इसमें एक रिजेक्शन आएगा और क्लोजिंग प्राइस का एटलीस्ट ब्रेकडाउन है वो जरूर देगा। दो वजह है। एक तो ये है कि सेलर को ऑलरेडी परेशान कर चुका है, बायर के पोजीशन यहाँ पे बने हुए हैं। ये जोन में अगर मार्केट ऊपर चला गया तो वैसे भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो उसको नीचे आना ही पड़ेगा। प्लस कल भी मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था, तो आज वैसा वापस हो ये जरूरी नहीं है। चार्ट रिपीट है वो नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी वजह से हमने ये काम किया है। और सेम स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं पे आपको इधर सेंसेक्स में भी दिखाई दे रहा है। तो अभी तो कहीं ना कहीं पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और हमारी पोजीशन में भी थोड़ा बहुत हमें लॉस ही नजर आ रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट हो सकता है थोड़ा ब्रेकआउट वगैरह करके, एसएल काफी बड़ा है तो वापस घूम ही जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। पर देखते रहते हैं अब यहाँ पे। ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बार बार मार्केट ने क्या लेके रखा हुआ है, इधर से रेजिस्टेंस लेके रखा हुआ है। तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और मतलब साइकोलॉजी चेंज करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो थोड़ा देख लेते हैं कोई बड़ा कैंडल न बने, आई होप। लग रहा है कि हमें एग्जिट लेना पड़ेगा। ये ब्रेकआउट वगैरह हो चुका है और हमारी लिमिट भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 2-4 रुपए और बचे हैं तो एग्जिट लेना ही पड़ेगा। अब मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, अब पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ज्यादा ऊपर तो देखो इसको जाना नहीं चाहिए, इतना स्ट्रेंथ तो नहीं है इसमें, पर फिर भी जा रहा है तो अब कितना भी जा सकता है, तो हम यहाँ पे रिस्क है वो ले नहीं पाएंगे। देख लेते हैं। पोजीशन को मैं तो यहीं पे कट कर रहा हूँ। अब पता नहीं ये कहाँ पे जाना चाहता है, तो इसको कट कर लेते हैं। 414 के प्राइस पे ये कट हुई है। ठीक है, तो इससे मैंने देखो एग्जिट ले लिया है। हमने जो एग्जिट लिया है तो वो एग्जिट हुआ है 414 के एवरेज प्राइस पे। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब मार्केट में देखो वैसे शायद एक गलती हमने की है। मार्केट वैसे तो ये ज्यादा ऊपर तक तो नहीं जा पाएगा क्योंकि कल सेम स्ट्रक्चर है वो मार्केट इस तरीके का बना रखा है। और ऊपर इसमें यही है कि एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन था, तो मैंने सोचा मार्केट डे हाई को क्लियर करने से पहले एक बार डे लो को क्लियर जरूर करेगा। पर मार्केट ने पहले डे हाई को ही क्लियर किया है। अब वैसे भी ये ज्यादा ऊपर तो नहीं जा पाएगा यहाँ से, इसको रिवर्सल तो यहीं कहीं से करना है, पर हमें हमारे डिसिप्लिन में रह के और रिस्क के हिसाब से काम करना रहता है। तो यहाँ पे ज्यादा वेट अब हम कर नहीं सकते हैं, है ना। तो ये आना तो वापस इसको नहीं चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो हमने तो पोजीशन से एग्जिट ले लिया था मार्केट में, लगभग 938 के आसपास हमने एग्जिट लिया था 414 पे। ठीक है, 414 के एवरेज प्राइस पे लगभग 90 रुपए के आसपास का एसएल हमारा यहाँ पे लगा है। कोई बात नहीं, मतलब एक ही लोट लिया था, जस्ट प्रैक्टिस के लिए था। पर मुझे अब कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि मार्केट में अब अगर सेल करते ना हम, तो फिर यहाँ पे हमारी बात बन सकती थी। क्योंकि हमने थोड़ा जल्दबाजी में काम कर लिया, यहाँ पे अच्छे रिजेक्शन वगैरह का वेट किया नहीं। मार्केट में थोड़े बहुत सेलर वगैरह थे, उन सबको हिट करते हुए मार्केट क्या किया कि बैंक निफ्टी में 53,000 के लेवल के ऊपर चला गया। और यहाँ पे तो मैं आपको बता ही रहा था कि ये वाले जोन के अंदर एसएल रख के कुछ एक सेलर ने काम कर रखा है। पर मार्केट हो सकता है कि पहले क्या करेगा, इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा। पर मार्केट कुछ ज्यादा ही बुलिश है। यहाँ से अब पूरी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में रिजेक्शन आ सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो समझ लीजिए। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें पता है कि बायर बैठे थे, पर मार्केट ने उनको परेशान किया नहीं, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके डायरेक्टली 500 के लेवल के ऊपर चला गया। चलो कोई बात नहीं है। पर कल सेम चीज है वो मार्केट ऐसे कर चुका है, हाई को निकाला, ऊपर फिर कंटिन्यूअसली चलते ही गया, बिना कोई रिट्रेसमेंट के ऊपर चला गया। तो अब मार्केट में कंडीशन कुछ ऐसी बन चुकी है ना कि फाइनल जो एक लेवल था कि जहां तक सेलर काम करेंगे या फिर अपना एसएल रखेंगे, वो यही वाला जोन था निफ्टी 50 में। मार्केट ने इसको क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे और ज्यादा सेलर है वो है नहीं, ना ही वो काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मार्केट में अवेलेबल कौन है, बायर। एक अच्छे रिजेक्शन के लिए, इवन क्लोजिंग प्राइस तक के ये मोमेंटम के लिए यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन अकॉर्डिंग टू मी अभी बनाया जा सकता है। पर हमने थोड़ा जल्दबाजी में काम कर लिया जो कि बहुत गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने पोजीशन शायद, हाँ, इसी लेवल के आसपास यहाँ कहीं पे बना ली थी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मार्केट ने लगभग 500 के लेवल का थोड़ा बहुत ब्रेकआउट वगैरह दे दिया है, यहाँ पे फॉल आ जाएगा। नहीं, मार्केट ने ऊपर वाले लेवल को भी क्लियर किया, फिर मार्केट है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इसी का रिप्लिका है वो हमें सेंसेक्स में दिखाई देता है, तो यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करने का कुछ है नहीं। बस इसमें यही है कि मार्केट में अब यहाँ पे रिजेक्शन आ सकता है। 81,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर था जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था इस इंडेक्स के लिए। मार्केट उसके ऊपर चला गया। एसएल जो थे वो खत्म हो चुके हैं क्योंकि एसएल जोन यही था, 81,000 टू 81,100, यहीं पे सेलर के एसएल थे।
मार्केट इस तरीके से ऊपर चला गया ना, तो यहाँ पे अब और ज्यादा एसएल वगैरह है नहीं। 200 के लेवल का भी इवन मार्केट ने कहीं ना कहीं पे छोटा मोटा ब्रेकआउट वगैरह है वो दे रखा है। ज्यादा बायर यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, अभी अच्छा रिजेक्शन दिखे तो यहाँ पे सेलिंग साइड का एक पोजीशन है वो बनाया जा सकता है। चलो कोई नहीं, आज का ये हमारा ट्रेड था। अभी कुछ दिनों के लिए हम इसी तरीके से मतलब ट्रेडिंग करेंगे। ये जो इंडेक्स हैं, तीनों इंडेक्स में मैं काम करूंगा, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं तीनों इंडेक्स में काम करके कि किसमें कितना एसएल और कितना रिवॉर्ड मिलता है। उसी हिसाब से फिर आगे हम एक इंडेक्स है इनमें से चूज करके वो आगे कंटिन्यू कर लेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है ना, उसमें आपको पता है कि प्रीमियम महंगे हो गए, और कभी कभी दिख रहा होता है हमें कि आज मार्केट में मोमेंटम हो नहीं पाएगा, पर फिर भी हमें इसमें पोजीशन बनाना पड़ता है, जो कि गलत है। तो अल्टरनेटिव इंडेक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स हैं, तो इन पे भी हमें थोड़ा प्रैक्टिस है वो करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आपका ट्रेडिंग कैसा रहा आप मुझे बता सकते हो। मिलते हैं कल की वीडियो में। पीस आउट।